नमस्कार दोस्तों। यूपी में क्लीन स्वीप के लिए भाजपा या यूं कहें पीएम मोदी की तैयारी काफी ठोस मानी जा रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले का पहला पड़ाव वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की हालत ठीक नहीं थी। इस बार सबसे ज्यादा जोर यानी फोकस इन्हीं 14 सीटों पर रहने वाला है, ताकि यूपी में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी भी काफी सॉलिड नजर आती दिख रही है। साथ ही साथ बीजेपी को हराने का भी दावा कर रही है और ऐसे तमाम नेताओं को साथ जोड़ रही है जिनकी सियासत बीजेपी के खिलाफ रहती है। अफजल अंसारी के बाद इस लिस्ट में अमरोहा के बीएसपी सांसद दानिश अली का नाम भी जुड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी अब तक यूपी की 31 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। कांग्रेस के खाते में 17 सीट जा चुकी हैं और अब प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में कहां-कहां से प्रत्याशी होंगे, इसका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट जारी नहीं करी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि अधिसूचना जारी होने से पहले यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ जाएगी। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी सबसे पहले इन सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। इस लिस्ट में सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी, रामपुर, रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती सीट शामिल हैं। इसके अलावा आजमगढ़, लालगंज, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर के प्रत्याशियों पर भी मंथन हो रहा है। आपको बता दें, बीजेपी ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव अलग अलग सियासी हालातों में लड़े हैं, जहां 2014 में उनके सामने कोई भी बड़ा गठबंधन नहीं था, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ थी। और अब इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर खड़े हैं। पर दो भाइयों के गठबंधन से पीएम मोदी को कितना फर्क पड़ेगा, यूपी में कितनी सीटों पर यह गठबंधन कब्जा कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।